ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें, वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, ऊंचा रहने का स्थान तो मशहूर है ना। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्य को इन बातों का पता ही नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते। निराकार होने के कारण कोई की भी बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। हम बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन भी नहीं सकते हैं। तो दूर से भल सुनते परंतु निश्चय नहीं होता है। सुनते तो हैं भगवान नु आज यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो ना। बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा उच्चते उच्च रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती हैं तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है, तो इस समय यहाँ आई हुई है। तो तुम बच्चे भी तो जानते हो ना, बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? परम धाम रहने, परम धाम के रहने वाले हैं। तो तुमको बाप अब आकर घर याद, बाप के आने पर तुम्हें भी घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाबा ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझा है। तीनों लोकों का राज है ना। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, फिर बाबा से वर्षा लेने के लिए। फिर बाबा कहते हैं भविष्य 21 जन्म बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े ते बड़ा इम्तहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते ही रहना है ना। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है ये कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर तुम बहुत बड़े ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है, पढ़ाने वाला फिर बाप है। तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह किसी को भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बहुत बड़े ते बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। हम टीचर गुरु की मत पर चलना, हमको टीचर गुरु की मत पर चलना होता है ना। उनको फॉलो करते हैं और उनको हम फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की भी मत पर चलना भी है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनकी मत पर तो जरूर चलना है। यह तो एक ही है ना, उचित उच्च शिव बाबा, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, वही बोलते हैं हमसे। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं क्या, या बाबा ब्रह्मा बोलते हैं क्या, या विष्णु बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, तो विष्णु व शंकर तो नहीं बोलते।
तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो ना, फिर क्या वे बोलते नहीं हैं? गूंगे हैं क्या? ज्ञान नहीं बोलते? हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। बाबा कहते हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते हैं कि वह तो निराकार कैसे बोलेगा। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, इस ब्रह्मा का जरिया बनाकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है क्योंकि एडॉप्टेड है ना, शिव बाबा ने इस ब्रह्मा के तन को एडॉप्ट किया है। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं, तो तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम भी बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे वे भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। इसीलिए कितने नाम कितनों का रखें। तो आजकल तो माया भी बहुत तेज है ना। बुद्धि कहती है ना, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना। तो बाबा कहते हैं तो बोलेंगे क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं होंगे? बोलते होंगे ना। तो बाबा यहाँ की बात नहीं करते। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको यह पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं ना। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो नहीं होती है ना, वह भी इसमें प्रवेश करके बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। ब्रह्मा में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को प्यार कर सकता हूँ ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी हैं। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तो बाबा ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में नहीं लिखी हुई है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से हमारे लिए आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी करनी है। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था ना तब तो। फिर रात पूरी हो दिन शुरू हुआ था, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग हुआ। तो कलयुग तो रात है, सतयुग सुबह है। विचार सागर मंथन करना है। इन्होंने यह राज्य कैसे पाया? जैसे कहा जाता है ना, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी। तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्य को समझाओ। यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जिसको फिर लूट ले गए। कली की तो बात है ना। बाबा कहते हैं अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग भी होगा। तो यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। फिर बाबा कहते हैं, बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं ना, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए। किसी को भी यही बात सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए ना। भारत स्वर्ग था ना, कल ही की बात है ना। फिर इन्होंने राजगद्दी कैसे गंवाई, अपने बच्चे भी भलिया सब सुनते।
हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता है। अगर याद आता है तो औरों को भी तो जाकर समझा सकते हैं ना, तो बहुत सहज है। तो तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है कि 5000 वर्ष की बातें, इससे लॉन्ग एगो कोई होता नहीं है। सबसे पुराने ते पुराना भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसी को पता ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वह अभी पूरी रीति कोई याद करते नहीं है। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनाते हैं, 2-3 घंटे बैठ सुनते रहते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है ना, तो इसमें भी ऐसा ही है। जिसको बहुत रुचि होगी तो उसको कुछ सूझेगा ही नहीं, बस यह बातें समझने में ही मज़ा आता रहेगा। यह बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा दोरी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तुम तो बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो ना, तुम तो बच्चे हो, तुम सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। यह फिर वक्खर अर्थात सामग्री डिलीवरी करने के लिए एव रेडी हैं, तो वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। तो यह चित्र भी तुम दिखाकर किसी को भी समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने, कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए। तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो फिर कुछ भी समझेंगे नहीं, चले ही जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उसमें कोई सार नहीं है। हमारे पास तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाबा समझाते हैं इविल बात तो कभी भी नहीं सुननी चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त ही अपना सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। फलाना ऐसे, वह ऐसा करता, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात तो अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तुम बेहद के बाप को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी बहुत कमाई होगी। फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है। जहाँ तहाँ बाप का ही परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। फिर बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे महावीर हो तुम, बस सारा दिन यही तात रहे कि कोई को तो जिसे रास्ता बताएं, कोई तो हो। बाबा कहते हैं मुझे अल्प को याद करो तो बे बादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे ही जाकर सर्विस करनी है। बे अर्थात बादशाही तो बच्चों को मिल जाएगी अगर बाप को याद करेंगे, ये बातें समझाएंगे तो। सबका कल्याण करना चाहिए, बच्चों को तो बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करें। बाप भी तुमको समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे ही आए हो पढ़ने के लिए। तो बच्चे भी क्या करने आए हो, पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए हो। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है
पहला है, जो बातें अपने काम की नहीं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक बाबा। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक बाबा। अर्थ है, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसीलिए महीनता में जाकर महान आत्मा के स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।